नमस्कार। क्या मुझे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बधाई देना चाहिए? मैं इसकी बधाई तो देना चाहता हूँ, मगर क्या सच में भारत का प्रेस स्वतंत्र है? लेकिन मेरा मानना है कि आजादी सिर्फ झंडा फहराने से नहीं, बल्कि आजादी यहाँ से दिल से महसूस करनी चाहिए। लालची कहूँ कि डरपोक कहूँ इन पत्रकारों को, जो स्वतंत्र कलम की परिभाषा को ही बदल रखे हैं। आज भारत में पत्रकारिता का जो कंडीशन है, उसके हिसाब से दरबारी पत्रकारों को सच्चा और देशभक्त बताया जा रहा है, और जो मुद्दों को लेकर सरकार से तीखे सवाल कर रहे हैं, उन्हें एंटी नेशनल का दर्जा दिया जा रहा है। बोलती है ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, बड़ी खबर यह है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस समय की बड़ी खबर यह है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की हालत बहुत पस्त हो रखी है। उन्हें रातों को नींद नहीं आ रही और इसीलिए बड़े बड़े अफसर रात को 3 बजे उठकर ऐसी कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां प्रेस मौजूद नहीं होती। हिंदुस्तानी चक्रव्यूह तैयार, चीन खबरदार। नमस्कार। ये जो बार बार आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया राघव भाई, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, इस पर प्रधानमंत्री की बड़ी सख्त टिप्पणी आती है बार बार। रेवड़ी कल्चर, ये मुफ्त के चक्कर में निकम्मा बनाने वाली चीजें हैं। भाई लोगों को सशक्त बनाइए, ये अलग डिबेट है राघव भाई। इस पर क्या टेक है आपका? रेवड़ी कल्चर, मुफ्त मुफ्त। आपके साथ मैं हूं अंजना। हमारे देश में गलत को सही मानने वालों की कमी नहीं है, और ये उनकी गलती भी नहीं है। सरकार के दरबारी पत्रकार सरकार को ही अच्छा दिखाने में लगे हुए हैं। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। साइकोलॉजी कहता है किसी चीज की बार बार तारीफ होने पर उसके प्रति सकारात्मक भावनाएं विकसित होने लगती है। आपने गौर किया होगा कि कोई कैसे भी दिखे, कैसे भी रहे, अगर आपको उसके नाम से चिढ़ाया जाए या उसकी तारीफ आपके सामने किया जाए तो उसके प्रति प्रेम आने लगता है। और अगर सच में प्यार हो जाए तो सद्भावना दिखाने वाले कहते हैं कि जोड़ियां भगवान बनाता है, और जलने वाले कहते हैं घोड़े को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। भारत में एक लोकप्रिय कहावत है कि जब गधे पर चढ़े 100 तो परी क्या चीज है। उदाहरण देखिए। देश का कर्जा पहले बहुत था कांग्रेस के राज में, अब कम हो गया। कांग्रेस के राज में कितना था कर्जा? 1000 बिलियन डॉलर। 1000 बिलियन डॉलर। अब कर्जा है 500,000 करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा मोदी सरकार में अब उतरा है। नहीं समझे आप देश पर कितना कर्जा है? 5,000 करोड़ अरब। 5,000 करोड़ अरब बिलियन डॉलर। अब देश पर कर्जा है। दिल्ली गवर्नमेंट कहाँ देखे थे ये, जो मतलब कहाँ पढ़े? न्यूज में आता है। तो कौन सा न्यूज में देखे? आज तक न्यूज में। आज तक न्यूज में देखे। कांग्रेस सरकार में तारू मैं, अभी की सरकार में पैसा देगा, वो बिजली का बिल भरेगा या अपना काम करेगा। पता है अमेरिका पे कितना कर्जा है? कितना? अमेरिका पर कितना कर्जा है? 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है अमेरिका पे। अमेरिका पे 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है, तो सुपर पावर है वो। 1 अरब बिलियन डॉलर में जीरो कितना होगा लगभग? ये नहीं पता भैया, हमने नोट थोड़ी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दरबारी कवियों के संदर्भ में एक बात कही है कि वे उस युग की रुचि और आवश्यकता के प्रति आंखें मूंद लेते हैं और केवल अपने आश्रयदाता की स्तुति में ही व्यस्त रहते हैं। जो पत्रकार अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे हैं, उनको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। 2025 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में 191 रैंक पर है। किसी को खुशी मिल सकती है यह जानकर कि ये थोड़ा बेहतर है 2024 के 159वें रैंक से। मुझे खुशी इसलिए नहीं हुई क्योंकि जब हम एक और अपने आप को विश्व गुरु बताने में लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से तो हमारा रैंक पहले पायदान पर होना था। हमारे पत्रकारों को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जरूर सुनना चाहिए। पहली बात है कि मुझे लगता है कि क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है। मेरी तो उल्टी शिकायत है। लोकतंत्र में तो मैं चाहूंगा कि बहुत क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मोदी के एक एक शब्द का क्रिटिसिज्म होना चाहिए और जम करके होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। अब ऐसे 5 पत्रकारों के बारे में जानिए
जो शायद मोदी जी की बात को सुनने के बजाय अमल कर बैठे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सिद्दीक कप्पन केरल का फ्रीलांस पत्रकार, दिल्ली के द कश्मीरियात और मलयालम दैनिक अजिकल के लिए काम करते थे। अक्टूबर 2020 में कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस में एक दलित लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले को कवर करने के लिए जाते समय गिरफ्तार किया। उन पर यूएपीए और राजद्रोह के तहत सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया। गौतम नवलखा मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादकीय बोर्ड के सदस्य, द वायर और अन्य प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखते थे। अगस्त 2018 में नवलखा को भीमा कोरेगांव हिंसा 2018 मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। उनकी लेखनी में सरकार की माओवादी नीतियों और आदिवासी दमन की आलोचना थी। आसिफ सुल्तान कश्मीरी पत्रकार, कश्मीर नरेटिव पत्रिका के लिए काम करते थे। अगस्त 2018 में सुल्तान को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। उनकी रिपोर्टिंग में कश्मीर में सेना के अत्याचारों और आर्टिकल 370 हटाने 2019 की आलोचना थी। फहद शाह कश्मीरी पत्रकार, द कश्मीर वाला न्यूज पोर्टल के संस्थापक और संपादक। फरवरी 2022 में शाह को जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूएपीए और पीएसए के तहत गिरफ्तार किया। उनके पोर्टल ने आर्टिकल 370 हटाने, सेना के अत्याचारों और कश्मीरी युवाओं पर दमन की आलोचना की। रूपेश कुमार सिंह झारखंड का फ्रीलांस पत्रकार, जनचौक और अन्य स्वतंत्र प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखते थे। जुलाई 2022 में सिंह को झारखंड पुलिस ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया। उनकी रिपोर्टिंग में आदिवासी भूमि अधिग्रहण, माओवादी मुद्दों और सरकार की खनन नीतियों की आलोचना थी। वाह 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 वाह, कलम वाली बाई वाह, अखबार के दम पर गरीबों के झोपड़े बचाने निकले हैं, वाह वाह। लेकिन वो जमाना गया जब अखबार को लोग तोप समझते थे। अब तो धंधा बन गया अखबार। पैसा कमाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हेडलाइन छापते हैं ये लोग। बाला साहब की चेतावनी, अडवाणी अज्ञातवास में, इमाम की गिरफ्तारी, मजाक होगा ये तुम्हारा अखबार। और एक बात जानती हो, तुम्हारे अखबार पर सुबह बच्चे हकते हैं। बता दूं कि इन सभी पत्रकारों ने कुछ वर्ष जेल में बिताए और फिर इन्हें जमानत मिल गई, मगर जमानत तो मिल ही जाती है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने एक कायराना हमला किया, जिनमें निर्दोष पर्यटक मारे गए। सवाल बनता है कि पहलगाम हमले के आतंकी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए, मगर मीडिया हाउस अपने टीआरपी के चक्कर में है और सवाल तो करते नहीं सरकार से, उल्टा डिफेंस करने में लगे हुए हैं। भारतीय सेना ने भगाकर आतंकियों को मारा। एक्सप्रेसवे बना रनवे, पाक में मुनीर शहबाज को हार्ट अटैक। टेंशन में चीन, सदमे में पाकिस्तान। ट्रंप पुतिन का साथ कांपा पाकिस्तान। रनवे तैयार, पाकिस्तान में हाहाकार। मोदी शाह डोवाल बदले का प्लान तैयार, पाकिस्तान की बर्बादी की तारीख और समय लॉक हो चुका है। भारत ने रोक दिया पानी तो पाकिस्तान में मंच गई चीख पुकार। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले द ग्रेट ओशो की बात जरूर सुने। मुल्ला नसरुद्दीन एक नवाब के यहाँ नौकरी करता था। दोनों एक दिन भोजन पर बैठे। नवाब प्रेम करता है नसरुद्दीन को, चमचों को कौन प्रेम नहीं करता। भिंडी की सब्जी बनी, नई नई भिंडियां आई थी। नवाब ने कहा सुंदर है, स्वादिष्ट। नसरुद्दीन पीछे रहता, ऐसे मौकों की तलाश में चमचे रहते। नसरुद्दीन ने कहा स्वादिष्ट, अरे वनस्पति शास्त्र के हिसाब से ये अमृत है। जो भिंडी की सब्जी खाता है 1000 बरस जीता है, और उसके एक एक दिन में 1000 बरस होते। भिंडी की सब्जी, जैसे आप सम्राटों के सम्राट, ऐसी भिंडी भी सब्जियों की सम्राट है। रसोइये ने भी ये बात सुनी, जब ऐसे गुण हैं भिंडी के अमृत जैसे, तो उसने दूसरे दिन भी भिंडी बनाई, तीसरे दिन भी भिंडी बनाई। वो रोज ही भिंडी बनाने लगा। 7वें दिन नवाब ने थाली फेंक दी। उसने कहा भिंडी 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 मार डालेगा। नसरुद्दीन ने अपनी थाली और जोर से फेंकी और उठ के एक चपत लगा दी उस रसोइयों को कि तू मालिक को मारना चाहता, दुष्ट। भिंडी जैसी सड़ी सड़ाई चीज भिकमंगे भी नहीं खाते। नाम देख, भिंडी जहर है, जहर। तू दुश्मनों के हाथ में खेल रहा है, किसी षड्यंत्र में भागीदार है।
नवाब ने कहा, नसरुद्दीन, जहां तक मुझे याद आता 7 दिन पहले तुमने कहा था भिंडी अमृत है। नसरुद्दीन ने कहा, मालिक बिल्कुल ठीक याद आता है। तो नवाब ने कहा, मैं समझा नहीं, आज एकदम तुम जहर कहने लगे और बेचारे रसोइयों को मार भी दिया, और तुमने थाली मुझसे भी जोर से फेंकी। नसरुद्दीन ने कहा, मालिक हम कोई भिंडी के नौकर नहीं, हम तो आपके नौकर। भिंडी की ऐसी कि तैसी, भिंडी जाए भाड़ में। जब आपने थाली फेंकी हमने और जोर से फेंकी, जब आपने प्रशंसा की हमने प्रशंसा के पुल बांध दिए। हम तो नौकर आपके हैं, तनख्वाह में आपसे मिलती, भिंडी से नहीं। आप दिन को रात कहो हम रात कहें, आप रात को दिन कहो हम दिन कहें, हम तो मालिक के वफादार।